हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग डिटर्मिनेंट चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे और इस डिटर्मिनेंट का हम यह 10वां लेक्चर लेके आ रहे थे दोस्तों। और इस लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.3 का ऑल क्वेश्चन को देखेंगे, उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखेंगे दोस्तों। जो भी बच्चे को क्लास 12 का कंप्लीट सिलेबस पढ़ना हो, मेरे चैनल मैथ्स वाला को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक या कहें आज का एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से आप देख पा रहे हो मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों देखिए, यह आपका जो है ना किसी ट्रायंगल का 3 वर्टिसेस हमको दे रखा है मेरे दोस्त। ठीक है, तो यहाँ से सपोज करो यहाँ कोई एक ट्रायंगल है जिसका यह ए बी और सी है दोस्तों। ए का वर्टिसेस आपको दिया गया है 2,7, तो यहाँ से 2,7 और बी का आपको वर्टिसेस दिया गया है 1,1 और यहाँ से सी का वर्टिसेस आपको दिया गया है 10,8 है मेरे दोस्त। ठीक है, और तब कहता है इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, वही एरिया हमको फाइंड आउट करना है, एरिया हमको निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से आप देखोगे मेरे दोस्त, क्या गिवन में हम क्या क्या दिया गया था मेरे दोस्त। तो यहाँ से हम मान चुके हैं लेट ए का कोऑर्डिनेट है यहाँ से 2,7, उसी तरह से यहाँ बी का कोऑर्डिनेट आप क्या माने हो, तो 1,1 है और सी का कोऑर्डिनेट आप क्या माने हैं दोस्तों, तो यहाँ से 10,8 दिया गया है मेरे दोस्त। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से जानते हैं वी नो दैट the area of a triangle ABC in determinant form। किसी भी ट्रायंगल का एरिया हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म में क्या जानते हैं मेरे दोस्त, तो हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म में जानते हैं एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABC का क्या होता है 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 और यहाँ से 1 1 1 होता है मेरे दोस्त। ठीक है, यह चीज़ हम लोग पिछले वाले क्लास में ऑलरेडी सीख चुके हैं। किसी भी ट्रायंगल का एरिया जो है डिटर्मिनेंट फॉर्म में क्या होता है वह चीज़ हम लोग सीख चुके हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से आप देख पा रहे हो क्या, यहाँ x1 x2 x3 y1 y2 y3 का वैल्यू अगर यहाँ से पुट करोगे मेरे दोस्त तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/2 इंटू x1 क्या है, तो x1 आपको यहाँ से 2 दिया गया है, x2 क्या है मेरे दोस्त, यहाँ से 10 है, सॉरी x2 आपको यहाँ से दिया गया है 1 है और x3 क्या है मेरे दोस्त, यहाँ से 10 है। उसी तरह से y1 क्या है, तो यहाँ से है आपको 7, y2 आपको है 1 और y3 आपको 8 है और यहाँ 1 1 1 दिया गया है मेरे दोस्त। ठीक है, अब यही मेरा क्या है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। अब क्या करोगे, इसको हम सोल्व करते हैं, तो हम किसके एलोंग एक्सपेंड कर देते, किसी के भी एलोंग एक्सपेंड करोगे, यहाँ से एक्सपेंडिंग एलोंग हम क्या कर ले मेरे दोस्त, तो हम R1 वी गेट R1 के एलोंग अगर एक्सपेंड करते हो तो क्या है मेरे दोस्त, यहाँ 1/2 है। R1 का फर्स्ट एलिमेंट आपको यहाँ से 2 है, क्या करोगे इसको डिलीट करोगे और इसको डिलीट करो, क्या होगा दोस्त, यहाँ से 1 1 8 और 1 हो जाता। फिर यहाँ आओगे मेरे दोस्त, यहाँ से माइनस का 7, इसका साइन माइनस हो जाता, इसको डिलीट करते और इसको डिलीट करते, क्या होगा दोस्तों 1 1 10 और 1, अर्थात यहाँ से 1 1 10 और 1 लिखते दोस्त। फिर यहाँ से प्लस का क्या है मेरे दोस्त, यहाँ से 1 है तो 1 लिखोगे और इसको डिलीट करोगे और इसको डिलीट, क्या होगा 1 1 10 और 8, यानी यहाँ से 1 1 10 और 8 हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से तो 1/2 इंटू 2 इंटू क्या लिखो 1 1 से गुना करो, तो यहाँ से 1 माइनस का 8 माइनस का 7 इंटू 1 माइनस का 9 और यहाँ से प्लस 1 इंटू क्या लिखोगे दोस्त, यहाँ से 8 माइनस का 10 लिख सकते हो। अब इसको आगे बढ़ाओगे तो यहाँ से लिखोगे 2 इंटू, देखिए -8 में 1 को जोड़ोगे तो यहाँ से माइनस का 7 माइनस का 7 इंटू माइनस का 9 और यहाँ से प्लस का 1 इंटू माइनस का 2 लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलिए, एनीवन। अच्छा, अब यहाँ से क्या कर लेते हैं मेरे दोस्त, इसको यहाँ से आगे बढ़ाते हो तो यहाँ से आप लिख सकते हो 1/2 इंटू, देखिएगा 7 में 2 से गुना करो तो माइनस का 14 और फिर यहाँ से माइनस और माइनस प्लस है, 9 में 7 से गुना करो तो 63 और यहाँ से माइनस का क्या लिखोगे दोस्त, यहाँ से माइनस का आपका 2 हो जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, अब यहाँ से 1/2
इंटू माइनस का 14 और माइनस का 2 क्या होगा, माइनस का 16, आप प्लस का 63 लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर लेते हो, अगर आप यहाँ से 1/2 इंटू 63 में से अगर 16 को घटाते हो मेरे दोस्त, तो क्या हो जाता है यहाँ से, तो यहाँ से 63 में से अगर 16 को घटाते हो तो यहाँ से लिखोगे 10 3 13, यानी यहाँ से लिख सकते हो 7 और यहाँ से 4, यानी 47 हो जाता है दोस्त। यहाँ से आप 47 अर्थात कहोगे यहाँ से 47/2 क्या है, तो स्क्वायर यूनिट आ गया मेरे दोस्त, यानी इस ट्रायंगल का एरिया आपको क्या आ गया मेरे दोस्त, तो 47/2 हो गया। यही मेरा फाइनली आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, किसी को कोई समझने में दिक्कत नहीं है, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या कह रहा था, सो डेट द पॉइंट से ए कॉमा बी प्लस सी कॉमा कैपिटल बी कॉमा सी प्लस ए कॉमा कैपिटल सी कॉमा सी प्लस ए आर कोलिनियर पॉइंट होना चाहिए था दोस्तों। ठीक है, कोलिनियर का मतलब क्या होता है, वैसा 2 या 2 से अधिक पॉइंट जो एक ही लाइन में हो तो वह सब पॉइंट को हम क्या कहेंगे, तो कोलिनियर पॉइंट कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और इसका कोलिनियर हमको प्रूफ करने के लिए हम क्या निकालते हैं, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर निकालते हैं दोस्तों, और एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 हो जाता है तो हम कहते हैं वह तीनों पॉइंट क्या था, तो वह तीनों पॉइंट कोलिनियर पॉइंट था दोस्तों। ठीक है, तो हमको यही प्रूफ करने के लिए कह रहा था से आप प्रूफ कीजिए से यह तीनों पॉइंट कैसा पॉइंट हो दोस्तों, तो कोलिनियर पॉइंट हो। ठीक है, तो कोलिनियर पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ही निकालते हैं। अगर वह 0 के बराबर आ जाता है तो कहते हैं पॉइंट कोलिनियर था, 0 के बराबर नहीं आता है तो कहते हैं कोलिनियर नहीं था दोस्तों। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ से आपको गिवन में क्या दिया गया है, एक ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है ए कॉमा बी प्लस सी, बी का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है बी कॉमा सी प्लस का ए, और एक सी का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है सी कॉमा ए प्लस का बी दिया गया है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं यहाँ से वी नो डैट इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर होता है देन क्या जानते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, तो 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल उसका 0 हो जाता है, यानी 0 हमको लाना था दोस्तों। किसी भी ट्रायंगल का एरिया हम निकालते हैं 0 के बराबर हो जाता है तो हम कहते हैं क्या, वह तीनों पॉइंट कैसा पॉइंट रहा होगा, तो कोलिनियर पॉइंट रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर निकाल लेते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू x1 x2 x3 y1 y2 y3, और यहाँ से 1 1 1 होता है दोस्त। अच्छा, अब यहाँ से देखोगे 1/2 इंटू x1 का वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, तो a, x2 का वैल्यू यहाँ से b, और x3 का वैल्यू यहाँ से c है, y1 क्या है यहाँ से, तो b प्लस का c है, y2 क्या है, तो c प्लस का a है, y3 आपका a प्लस का b है, और यहाँ से 1 1 1 है मेरे दोस्त। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से क्या कर लेते हो हम लोग, अगर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का अगर यूज करते हैं दोस्त, और यहाँ से हम लिख सकते हैं C1 इक्वल टू C1 प्लस का C2, यानी C1 में हम C2 को जोड़ रहे थे, यानी क्या लिखोगे यहाँ से 1/2 इंटू इसमें इसको जोड़ोगे तो क्या लिखोगे यहाँ से A प्लस बी प्लस सी, उसी तरह से यहाँ भी A प्लस बी प्लस सी, और यहाँ भी A प्लस बी प्लस सी होता दोस्त। उसके बाद में यहाँ से B प्लस सी एज एट इज, C प्लस ए एज एट इज, और A प्लस बी एज एट इज, यहाँ 1 1 1 एज एट इज रहता दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं C1 में a प्लस बी प्लस सी सब में है, इसमें भी सी ए प्लस बी प्लस सी है, ए प्लस बी प्लस सी है, ए प्लस बी प्लस सी है दोस्तों। अर्थात यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते थे, टेकिंग कॉमन ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C1, हम C1 से अगर कॉमन निकालते हैं दोस्तों तो यहाँ 1/2 पहले से था, और कॉमन क्या निकाल लो यहाँ से, तो a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकालो तो क्या होगा दोस्त, तो यहाँ से 1 1 1 1, और यहाँ क्या होगा दोस्तों, तो b प्लस सी, उसके बाद में यहाँ से लिख सकते हो c प्लस का a, और यहाँ से लिख सकते हो दोस्तों a प्लस का b, और यहाँ भी 1 1 1 लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टीज नंबर 3 में क्या देखे थे, से किसी भी डिटर्मिनेंट के कोई 2 कंसेक्यूटिव रो और कॉलम आइडेंटिकल होता था दोस्तों, तो उसका वैल्यू 0 हो जाता था। तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ C1 का फर्स्ट एलिमेंट 1 है,
C3 का भी फर्स्ट एलिमेंट 1 है, C1 का सेकेंड एलिमेंट क्या है दोस्तों 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, अर्थात कहेंगे C1 एंड C3 क्या है दोस्त आइडेंटिकल है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है तो 0 हो जाता है, यानी 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू 0 इक्वल टू क्या लिखो दोस्तों 0। अर्थात हम कहेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा दोस्तों, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का वैल्यू 0 हो गया। और जब एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू अगर 0 हो जाए दोस्त तो हम क्या कहेंगे यहाँ से 10 है द गिवन 3 पॉइंट से ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। कैसा पॉइंट रहा होगा दोस्तों वह, तो कोलिनियर पॉइंट्स रहा होगा। यही मेरा क्या है दोस्तों, यही मेरा प्रूफ है, यही मेरा क्या है तो आंसर हो जाता दोस्तों। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4। मतलब किसी भी ट्रायंगल का एरिया हमको दे दिया गया है, तब कहता है यहाँ के का वैल्यू निकालने के लिए, एंड द वर्टिसेस आर, मतलब उस ट्रायंगल का वर्टिसेस आपको दिया गया के, 0, 4, 0 और 2, 0 दिया गया दोस्तों। ठीक है, अर्थात हम कहें मेरे दोस्त यही आपको दिया गया है, एक कोई ट्रायंगल है और इसका वर्टिसेस है ए बी सी। ए का वर्टिस आपको के, 0 दिया गया है और बी का आपको दिया गया यहाँ से 4, 0 और सी का दिया गया है 2, 0 दोस्तों। और इसका एरिया आपको दे दिया गया है 4 स्क्वायर यूनिट दिया गया दोस्तों। ठीक है, तब कहता है इस के का वैल्यू आप फाइंड आउट कीजिए, के का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से हम लोग देखते हैं गिवन में क्या दिया गया दोस्त। तो यहाँ से गिवन में मान लेते हैं ए का कोऑर्डिनेट आपको है के, 0, बी का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया 4, 0 और सी का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया 2, 0 दिया गया दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं यहाँ से वी नो दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इन डिटर्मिनेंट फॉर्म में क्या जानते हो दोस्त। तो यहाँ से हम जानते हैं क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू होता है 1/2 इंटू x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1 होता है दोस्त। अच्छा, अब देखो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको दे दिया गया है यहाँ से 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ से 4 लिखेंगे और यहाँ से 1/2 इंटू x1 का वैल्यू क्या है यहाँ से तक के है, y1 का वैल्यू क्या है दोस्त यहाँ से 4 है और यहाँ से x1 का वैल्यू यहाँ से के दिया गया है, x2 का वैल्यू यहाँ से 4 दिया गया और x3 का वैल्यू यहाँ से 0 दिया गया दोस्त। उसी तरह से y1 का वैल्यू यहाँ से 0 है, y2 का वैल्यू यहाँ 0 है, y3 का वैल्यू यहाँ से दिया गया है 2 और यहाँ से 1 1 1 लिखोगे दोस्त। और एक और चीज़ देखिए, एरिया जो है से ऑलवेज आपका एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है दोस्तों, यानी इसको हम क्या करेंगे तो यहाँ से हम प्लस माइनस दोनों लेके चलेंगे दोस्तों। ठीक है, यानी यहाँ प्लस माइनस दोनों आपको लेके चलना होगा। अब यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से देखिएगा यहाँ माइनस प्लस माइनस 8 लिख सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ क्या लिखोगे के 4 0 0 0 2 1 1 1 लेके चलते दोस्त। अब क्या करोगे, यहाँ से हम किसके एलोंग एक्सपेंड कर देते, यहाँ से हम C2 के एलोंग एक्सपेंड करें क्योंकि इसमें ज़्यादा 0 है दोस्तों। अर्थात यहाँ से एक्सपेंडिंग एलोंग C2 वी गेट, C2 के एलोंग एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ से प्लस माइनस का 8 इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से दोस्तों, देखिएगा यहाँ से आप लिख सकते हो इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है दोस्त, यहाँ से 0 इंटू क्या करोगे, इसको डिलीट करोगे और इसको डिलीट करोगे, क्या होगा दोस्त, यहाँ से आप लिख सकते हो आप 4 1 0 और यहाँ से 1 लिख सकते हो। ठीक है, और इसका साइन माइनस होता है इसलिए यहाँ से हम माइनस लगा लेंगे मेरे भाई। ठीक है, अच्छा इसके बाद यहाँ से क्या लिखोगे, फिर प्लस यहाँ से 0 इंटू क्या करोगे आप, इसको डिलीट करोगे और इसको डिलीट करोगे, क्या होगा के 1 0 1, अर्थात यहाँ से लिखो के 1 0 1 और फिर यहाँ से माइनस का 2 प्लस के बाद यहाँ से माइनस और यहाँ 2 है तो 2 इसको डिलीट करोगे और इसको डिलीट, क्या बचेगा दोस्तों के 1 4 और 1, अर्थात यहाँ से लिखो के 1 4 और 1 लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से प्लस माइनस का 8 ये क्या होगा 0 हो जाता है, ये भी आपका 0 हो जाएगा और यहाँ से माइनस का 2 इंटू क्या लिखो के माइनस का 4, अर्थात यहाँ से प्लस माइनस 8 इक्वल टू आप लिख सकते हो इसको
माइनस का 2k प्लस का 8 लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब यहां से हम क्या कर लेते हैं, एक प्लस वाला लेके चलते हैं, यानी 8 इक्वल टू माइनस का 2k प्लस का 8, और एक लिख सकते हो यहां से माइनस का 8 इक्वल टू माइनस का 2k और प्लस का 8 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब यह 8 से 8 को काटोगे तो यहाँ से k इक्वल टू क्या होगा, 0 बट्टा में -2 इक्वल टू k का वैल्यू यहाँ से एक 0 हो जाता है मेरे भाई। अच्छा, और एक क्या होता है यहाँ से देखिएगा, हम इस 2k को इधर लाते हो तो यहाँ से प्लस का 2k, यहाँ से 8, और इस 8 को उधर ले जाते हो तो यहाँ प्लस का 8, अर्थात 2k इक्वल टू 16 हो जाता था। k का वैल्यू क्या मिलता है दोस्त, यहाँ से 8 मिलता है। तो इस तरीके से k का वैल्यू एक आपको 0 हो गया और एक k का वैल्यू आपको 8 मिल गया दोस्तों, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1,2 एंड 3,6 यूजिंग डिटर्मिनेंट, यानी डिटर्मिनेंट का यूज करके हमको एक लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है दोस्तों, ठीक है। तो इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं कैसे किसी डिटर्मिनेंट का यूज करके किसी भी लाइन का हम क्या करेंगे तो इक्वेशन निकालेंगे दोस्तों, ठीक है। अगर वह लेक्चर आप नहीं देखे हो तो सबसे पहले उस लेक्चर को जाकर देखिएगा, उसके बाद इस लेक्चर को देखोगे तो आपको एकदम क्लियरली समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से देखो एक लाइन हम मान लेते हैं दोस्त, यह कोई एक लाइन है जिसका यह कोई 2 पॉइंट से पास करता है। यहाँ एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट 1,2 है, और एक यहाँ एक बी मान लेते हैं जो कि यहाँ से 3,6 है मेरे दोस्त, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या दिया गया है मेरे दोस्त, देखिएगा यहाँ से आपको गिवन में दिया गया था ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है 1,2 और यहाँ से बी का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है 3,6 दिया गया है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग जानते हैं वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन डिटर्मिनेंट फॉर्म, क्या जानते हैं दोस्तों, क्या होता है इक्वेशन, तो इक्वेशन होता है आपको 1 बाई क्या होता है दोस्तों इक्वेशन इसका, तो इक्वेशन हो जाता है x y1 x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल टू 0 हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ से देखो x y1 x1 के जगह पर क्या दिया गया दोस्त, यहाँ से 1, y1 के जगह पर आपको दिया गया है 2 और यहाँ से 1, फिर यहाँ x2 के जगह पर आपको दिया गया है 3, y2 के जगह पर क्या है मेरे दोस्त तो 6 है और यहाँ से 1 है, ठीक है मेरे भाई। इक्वल टू क्या होगा यहाँ से तो 0 लिख सकते हो। अब हम किसी के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, इसको एक्सपेंड कीजिएगा तो एक्सपेंडिंग एलोंग R1 वी गेट, हम R1 के अलोंग अगर एक्सपेंड करना चाहते हैं दोस्तों, R1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है यहाँ से तो x है और इसका साइन क्या होगा प्लस है, इसको डिलीट करोगे और इसको क्या होगा दोस्त यहाँ से 2 1 6 और 1, फिर यहाँ से माइनस का y आप इसको रिलेट करोगे इसको डिलीट करोगे, क्या होगा दोस्त यहाँ से 1 1 3 और 1, फिर यहाँ से प्लस का 1 इंटू क्या करोगे इसको डिलीट करोगे और इसको डिलीट करोगे, क्या बचेगा मेरे दोस्त तो यहाँ से 1 2 3 और 6 इक्वल टू आप 0 लिख सकते हो। अच्छा अब इसको आगे बढ़ाते हो तो क्या लिखोगे यहाँ से एक से इंटू 2 में 1 से गुना करो तो यहाँ से 2 और माइनस का 6 यहाँ से माइनस का y इंटू क्या करो दोस्त यहाँ से 1 माइनस का 3 और यहाँ से प्लस का 1 है इंटू लिख सकते हो 6 माइनस का 6 इक्वल टू 0 लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब इसको यहाँ से x माइनस का 4 माइनस का y माइनस का 2 और यह 6 में से 6 जाता है तो 0, 0 में 1 से गुना करते तो 0 इक्वल टू 0 हो जाता है दोस्तों, यानी क्या लिखो यहाँ से माइनस का 4x प्लस का 2y इक्वल टू 0, अर्थात यहाँ से माइनस का 2 अगर कॉमन निकालते हो दोस्त तो क्या लिखो यहाँ से 2x माइनस का y इक्वल टू 0, अर्थात यहाँ से 2x माइनस y इक्वल टू 0, अर्थात कहेंगे 2x इज इक्वल टू y, यही क्या होगा मेरे दोस्त तो यह इस लाइन का इक्वेशन हो गया। इस तरीके से हम लोग इक्वेशन को निकालेंगे, डिटर्मिनेंट का यूज करेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, या एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.3 का लास्ट क्वेश्चन है दोस्त। और यह क्वेश्चन में क्या कह रहा था, इफ द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स, मतलब एक ट्रायंगल का एरिया आपको दिया गया 35 स्क्वायर यूनिट्स विथ वर्टिसेस 2, -6 5, 4 एंड k, 4 देन k इज, तब k का वैल्यू क्या होगा यही आपसे पूछ रहा था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया k का वैल्यू 12 होगा,
ऑप्शन नंबर बी में दिया है के का वैल्यू -2 होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया के का वैल्यू -12, -2 होगा। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 12, -2 होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको निकाल के देखते हैं के का वैल्यू क्या आता है, इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो यहाँ से देख पा रहे हो एक ट्रेंगल आपको कुछ इस तरीके से दिया गया है मेरे दोस्त, जो कि ए बी और सी है। ए का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं यहाँ से 2, -6 है। बी का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया यहाँ से 5, 4 है। और यहाँ से सी का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया के, 4 है दोस्तों। ठीक है, और इस ट्रेंगल का एरिया आपको दिया गया है 35 स्क्वायर यूनिट दिया गया है दोस्तों। ठीक है, अर्थात यहाँ से अगर हम सॉल्यूशन में क्या क्या हमको गिवन में दिया गया था दोस्त, तो यहाँ से गिवन में आपको दिया गया है एक ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है 2, -6 और बी का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है यहाँ से 5, 4 और यहाँ से सी का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है यहाँ से के, 4 दोस्तों। और एरिया ऑफ ट्रेंगल आपको दे दिया गया है, एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या दिया गया है मेरे दोस्त, यहाँ से 35 स्क्वायर यूनिट दिया गया है। और के का वैल्यू आपसे पूछ रहा था, के का वैल्यू क्या होगा दोस्तों। अब हम लोग यहाँ से जानते हो वी नो दैट द एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। क्या जानते हैं दोस्तों, डिटर्मिनेंट फॉर्म क्या जानते हो मेरे भाई, तो आप जानते हो एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या हो जाता है, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी इक्वल टू हो जाता है 1/2 इंटू x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 हो जाता है मेरे दोस्त। अब यहाँ से एरिया ऑफ ट्रेंगल आपको क्या दिया गया है, यहाँ से 35 दिया गया है, तो 35 और यहाँ एक प्लस माइनस को लेके चलोगे दोस्तों। ठीक है, इक्वल टू 1/2 इंटू x1 x2 x3, x1 क्या है यहाँ से 2, x2 क्या है मेरे दोस्त, तो यहाँ से 5, x3 क्या है यहाँ से तक के है, y1 क्या है यहाँ से तो -6, y2 क्या है यहाँ 4 और y3 क्या है मेरे दोस्त तो 4, यहाँ से 1 1 1 है दोस्त। अच्छा, अब क्या करो, यहाँ से 2 में 35 से गुना करोगे तो यहाँ से प्लस माइनस का 70 इक्वल टू यहाँ लिखोगे 2 माइनस का 6 1 5 4 1 के 4 और 1 है मेरे दोस्त। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर लेते हो, किसी के भी एलोंग एक्सपेंड करते हैं, तो हम यहाँ से एक्सपेंडिंग एलोंग R1 वी गेट, R1 के एलोंग एक्सपेंड करते हैं मेरे दोस्त। यहाँ क्या है, तो यहाँ से प्लस माइनस 70 इक्वल टू, देखिएगा R1 का फर्स्ट एलिमेंट 2 है, तो यहाँ से 2 क्या करोगे आप, इसको डिलीट करोगे और इसको डिलीट, क्या होगा 4 1 4 1, यानी यहाँ से लिखो 4 1 4 1, फिर यहाँ से माइनस होगा साइन और यहाँ माइनस ऑलरेडी पहले से था, यहाँ तक +6 इंटू आप क्या करोगे, इसको डिलीट करोगे और इसको डिलीट, क्या होगा 5 1 k 1, यानी यहाँ से लिखो 5 1 k 1, फिर यहाँ इसका साइन प्लस क्या है, यहाँ से 1 है तो 1 लिखोगे और क्या करोगे मेरे दोस्त, इसको डिलीट करोगे और इसको डिलीट करोगे, क्या होगा यहाँ से, तो यहाँ से होगा 5 4 k और 1 होता है मेरे दोस्त। ठीक है, सॉरी यहाँ 1 नहीं है, यहाँ 4 है तो 4 होगा मेरे भाई। अच्छा, अब क्या करो, यहाँ से देखिए प्लस माइनस का 70 इक्वल टू 2 इंटू क्या लिखोगे, यहाँ से 4 माइनस का 4 प्लस का 6 इंटू 5 माइनस का k और यहाँ से प्लस का 1 इंटू क्या लिखो 20 माइनस का 4 k लिख सकते हो दोस्तों। अब यहाँ से 4 में से 4 जाता है तो 0 हो जाता है, यानी यहाँ से प्लस माइनस 70 इक्वल टू यह 0 होगा, 0 में 2 से गुना करता 0, अब प्लस का 6 5 30 माइनस का 6 k और यहाँ से क्या लिखोगे 20 माइनस का 4 k लिख सकते हो। अर्थात यहाँ से लिखोगे प्लस माइनस 70 इज इक्वल टू देखो 30 20 50 और यहाँ से 6 4 10 यानी माइनस का 10 k हो जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से क्या कर लेते हो, एक प्लस वाला वैल्यू ले लेते हैं और एक माइनस वाला वैल्यू ले लेते हैं मेरे भाई। तो चलिए यहाँ से हम एक प्लस वाला वैल्यू लेके चलते हैं और एक माइनस वाला वैल्यू को लेके चलते हैं। ठीक है, यानी यहाँ से एक आपको प्लस वाला यानी 70 इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ से 50 माइनस का 10 के और एक हो जाता है यहाँ से माइनस का 70 इक्वल टू 50 माइनस का 10 के लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से क्या करो, यहाँ से देखिएगा 70 माइनस का 50 इक्वल टू 10 के, अर्थात यहाँ से 20 इक्वल टू 10 के माइनस यहाँ भी माइनस, अर्थात के का वैल्यू क्या होता है दोस्त, यहाँ से माइनस का 2 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से आते हो देखिएगा यह माइनस को इधर लाते हो तो यहाँ से माइनस का 70 माइनस का 50 इज इक्वल टू माइनस का 10 के, अर्थात माइनस का 120 इज इक्वल टू माइनस का 10 के, अर्थात के इक्वल टू क्या लिखो माइनस 120 बट्टा में माइनस 10
इसको काटोगे तो आप यहाँ से माइनस का कितना बार में कटेगा दोस्त, तो 12 बार में कटेगा। ठीक है, अर्थात के का वैल्यू यहाँ से आपको माइनस का 12 मिल गया दोस्त। तो के का वैल्यू यहाँ से एक देख रहे हो, यहाँ से एक माइनस का 12 है और एक माइनस का 2 है दोस्त। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, तो सी इज द राइट आंसर। यही सी क्या होगा दोस्तों, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो इस लेक्चर में हम लोग आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 4.4 लेके आएंगे और इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बतावें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो सबसे पहले देखने के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।